सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफिका वॉर अपडेट। जानकारी के लिए सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर सीधी सीधी आपके सामने इस वॉर अपडेट में। तुर्की ने रूस के लिए काफी नरमी दिखाई और एक तरह से तुर्की रूस के साथ हो गया है। दोस्तों, रूस ने अपने आप को मजबूत करने के लिए अपने साथी देशों से कहा था कि आप लोग हमें रूबल में पे कीजिए, आपके साथ हम बिजनेस जारी रखेंगे, ट्रेड जारी रखेंगे, बशर्त यह है कि आप हमें हमारी करेंसी में रूबल में पे करें। जिसके बाद अमेरिका ने अपने साथियों को मना किया था कि ऐसा मत करना, लेकिन कई देशों ने चुपके चुपके रूबल में पे किया। आखिरकार तुर्की, जो खुद यूक्रेन और रूस की मीडिएशन करवा रहा है और इस जंग को ख़त्म करवाने का बड़ा जो पॉइंट है वो हाथ में है तुर्की के, और तुर्की की ये जिम्मेदारी है काफ़ी बड़ी कि किस तरह से यूक्रेन में फंसे हुए अनाज को बाहर निकालना है, रूस में जो अनाज है वो दुनिया तक किस तरह से बेचना और पहुंचाना है। और इन सबके बीच में उल्टी कहानी ये हो गई है कि अब तुर्की ने भी रूबल में ही पेमेंट करना शुरू कर दिया है, जो अमेरिका के लिए अब काफ़ी बड़ा झटका माना जा रहा है। अगली बड़ी खबर, जैसे हमने आपसे कहा था, भारत के विदेश मंत्री जयशंकर होंगे आजकल में रशिया। जी हाँ, तो अब पहुंच चुके हैं, तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। भारत के विदेश मंत्री जयशंकर इस वक्त रूस में मौजूद हैं। कई अहम चीज़ों को लेकर दोनों देशों के बीच में डील होने वाली है। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर एक्सक्लूसिव है। यूक्रेन युद्ध के बाद पहले मॉस्को के दौरे पर एस जयशंकर पहुंचे हैं। जयशंकर बोले कि यूक्रेन युद्ध हमारे लिए एक बड़ा मुद्दा है, बातचीत के रास्ते पर लौटेंगे दोनों देश। ये सबसे बड़ी खबर है। तुर्की से बड़ी बात तो खुद भारत के जयशंकर ने, भारत के विदेश मंत्री माननीय जयशंकर ने ही कह दी है कि दोनों ही देश बातचीत के मुद्दे पर, बातचीत की टेबल पर ज़रूर आएंगे, और उन्होंने कहा कि ये हमारे लिए एक बड़ा एडवांटेज है। वहीं साथ में उन्होंने कहा कि जो हम रूस से ऑयल खरीद रहे हैं ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है, और उन्होंने इनडायरेक्ट वे में ये भी कह दिया है कि भारत के लिए ही नहीं बल्कि रूस को भी इसमें फ़ायदा हो रहा है। जो मेन बात है वो आपको बता दूं कि रूस के विदेश मंत्री और भारत के विदेश मंत्री ने बातचीत के दौरान कई मेन बातें उठाई हैं, जिसमें भारत और रूस फ्री ट्रेड की तरफ भी बढ़ सकते हैं। रक्षा उद्योग से लेकर, डिफेंस से लेकर व्यापार, और व्यापार से लेकर कई अहम, जैसे कि बिजली उत्पादन, तेल, गैस, नेचुरल गैस, इन सब चीज़ों को लेकर इन दोनों देशों ने एकजुटता दिखाई है और एक दूसरे का साथ देने का वादा किया है। ये जो भारत और रूस की डील है ये काफ़ी ज़ोरदार तमाचा अमेरिका के चेहरे पर है। वहीं S&P ग्लोबल रिपोर्ट के मुताबिक ये दावा किया गया है, और ये बात मैं पहले भी बता चुका था बिना किसी सर्वे के, लेकिन अब रिपोर्ट, ग्लोबल रिपोर्ट ये है कि 2023 के अंत तक और आगे आने वाले समय में भी भारत और रूस एक दूसरे के काफ़ी गहरे पार्टनर रहने वाले। उधर अमेरिका हमको ज्ञान दे रहा है कि रूस से कम दाम में तेल लीजिए। इसका मकसद ये है दोस्तों, अमेरिका का मकसद ये है कि हम कम से कम दाम में उससे तेल लेकर रूस को ज़्यादा मुनाफा ना पहुंचाएं। कल तक यही अमेरिका भारत को ज्ञान दे रहा था कि रूस के साथ कोई गैस तेल की डील ना करें, उससे कोई बिजनेस ना करें, लेकिन जब भारत पर एक नहीं चली अमेरिका की, तो अब हमको ज्ञान दे रहे हैं कि कम दाम में उनसे ले। अबे हमारा मन करेगा हम 500 रुपये लीटर लेंगे, तुम कौन हैं? आपको याद होगा कि नॉर्थ कोरिया पर इल्ज़ाम लगा था कि नॉर्थ कोरिया की एक ट्रेन काफ़ी तेज़ी से बम लेकर, हथियार लेकर रवाना हुई है रूस की तरफ, और इससे पहले भी रूस की मदद नॉर्थ कोरिया कर रहा है और पहले से कर रहा है। इस बात को अब पहली बार ठुकरा दिया गया है। नॉर्थ कोरिया को जब चारों तरफ से घेरा गया और UN तक में आवाज़ उठाई जाने लगी और नॉर्थ कोरिया को एहसास हुआ कि अब मामला बिगड़ रहा है, तो नॉर्थ कोरिया ने आधिकारिक तौर पर कह दिया है कि ये मनगढ़ंत है, हमारे खिलाफ साजिश है, हमने कोई भी हथियार रूस को नहीं दिया है। उधर कुछ ही हमलों के बाद भले ही यूक्रेन काफ़ी मजबूती से लड़ रहा है, लेकिन काफ़ी बड़ी कामयाबी नहीं मिली है। इसके बाद अचानक यूक्रेन के लहजे में हल्की सी नरमी दर्ज की गई है।
यूक्रेन ने कहा है, जो कल तक बात करने से मना कर रहा था, आज अपनी बात को डिनाई कर रहा है और यूक्रेन ने कहा है कि हमने यानी यूक्रेन ने कभी भी बातचीत के रास्ते को बंद नहीं किया, कभी भी ये नहीं कहा कि वो बातचीत नहीं करना चाहता है, वो बातचीत के लिए तैयार नहीं, ऐसा कभी नहीं कहा। साथ शर्त ये रखी है कि हम अपनी शर्तों पर रूस से बात करेंगे और रूस के फ्यूचर मिनिस्टर फ्यूचर से बात करेंगे, यानी व्लादिमीर पुतिन से वो बात नहीं करेंगे। उधर देखिए रूस की बात ही दूसरी है। रूस ने एकदम अलग लहजा इस्तेमाल किया है। रूस ने कहा है कि यूक्रेन से शांति वार्ता के लिए हमारी पहले कोई शर्त नहीं है, बातचीत करने के लिए हमने कोई शर्त नहीं रखी है। शर्त देखिए दोस्तों, आप समझिए कि रूस से बातचीत करने के लिए भी शर्त यूक्रेन ने रखी है, लेकिन यहाँ पर देखिए रूस ने काफ़ी अच्छा व्यवहार दिखाया है। रूस ने कहा बातचीत करने के लिए तो हमारी कोई शर्त नहीं है, हाँ जब हम बातचीत करेंगे, इस जंग को ख़त्म करने की बात होगी तो हमारी शर्त जो होगी वो बात की बात है, लेकिन बातचीत करने के लिए हमारी कोई शर्त नहीं है। वहीं यूक्रेन और रूस की जंग में आपको पता है कि दोनों एक दूसरे के पानी के रिसोर्सेज, बिजली के जो माध्यम है उन पर हमला कर रहे हैं। ऐसे में खैरसन का वो इलाका जो रूस के कब्ज़े में था, वहाँ पर जो बिजली घर है यूक्रेन ने वहाँ हमला किया और पूरे बिजली घर को तबाह करके रूस के कब्ज़े वाली जगह को भी अंधेरे में डाल दिया था, जैसे वो खुद अंधेरे में है। लेकिन अब बड़ी खबर यह है कि रूस ने पिछले 24 घंटे में ही उसको ठीक कर लिया है और दोबारा से वहाँ पर बिजली मौजूद है अब। उधर पोलैंड के डिफेंस मिनिस्टर का डर देखिए जो रूस से उनको लग रहा है। पोलैंड का बॉर्डर रशिया से मिलता है, ऐसे में पोलैंड ने काफ़ी बड़े बड़े कांड भी कर दिए हैं, बड़े हथियार यूक्रेन को दे दिए हैं। पोलैंड के खिलाफ बेलारूस और रूस की सेना बॉर्डर पर तैनात है। इन सबके बीच में इतना खौफ पोलैंड को है रूस का कि अब पोलैंड ने कहा है कि हमारे देश में अमेरिका का बेस पहले से मौजूद है, उस अमेरिकी बेस को हम बढ़ाएंगे, अमेरिका के घातक और भी हथियार सेना के समेत, अमेरिकी सेना समेत अपने देश में तैनात करेंगे, क्योंकि इनकी खुद की तो कोई औकात है नहीं, अमेरिका पे उछलते हैं और वक्त आने पे अमेरिका ही इनकी ऐसी करता है। सोचिए दोस्तों, अमेरिका हथियार दे रहा है, खाना पानी दे रहा है, अंधा पैसा दे रहा है, इन सब के बावजूद यानी यूक्रेन के लिए अमेरिका ने अपने खजानों को खाली कर दिया है, इन सब के बावजूद इस आदमी को सुकून नहीं मिल रहा है। अब ज़ेलेंस्की ने अमेरिका से कहा है कि आप यूक्रेन को अटूट समर्थन दिखाइए कि आप हर तरह से, हर कंडीशन में, हर मोड़ पर यूक्रेन के साथ हैं। अब क्या करे भैया, अमेरिका नंगा नाच करे, इतना कुछ दे रहा है फिर भी शांति नहीं। अमेरिका की रिपब्लिकन पार्टी की नेता ने कहा था, 2 दिन पहले मैंने जानकारी दी थी कि अगर हम जीतते हैं अमेरिका में तो हम 1 रुपया भी अमेरिका के टैक्स पेयर का यूक्रेन को नहीं देंगे। अब इधर व्हाइट हाउस का नया बयान आया है। व्हाइट हाउस ने कहा है कि जीते कोई भी, चाहे बाइडेन जीते, चाहे दूसरी पार्टी जीते या कोई भी जीते, यूक्रेन की मदद व्हाइट हाउस यानी अमेरिका इसी तरह से जारी रखेगा। अब वहीं यूरोप का एक देश हंगरी, नाम सुना होगा, उसने पूरे यूरोप को धमकी दी है, यूरोपीय यूनियन को कहा है, एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, यूक्रेन की मदद के लिए पूरा यूरोप EU मिलकर हथियार खरीदने के लिए या किसी चीज़ के जो फंडिंग रेस कर रहा है, पैसा इकट्ठा कर रहा है, उसमें हम कोई भी मदद नहीं करेंगे। दोस्तों इसी वजह से यूरोप के देश खुद इस हंगरी से नाराज़ हैं और अमेरिका भी इस बात से चिढ़ा हुआ है। हालांकि यूरोप के वो देश जैसे जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, कोई भी देश हो, ये जो कल तक, और इटली खासकर, पोलैंड भी शामिल है इसमें, ये खुलकर यूक्रेन का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन इनके ही अंदर के लोग, इनके देश के लोग सड़कों पर हैं। दोस्तों इसी के साथ आपको बताएं कि यूक्रेन के ज़ेलेंस्की ने बड़ी बात कही है। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि डोनेट्स्क के इलाके पर जहां पर रूस का कब्जा है, रूसी लोग रोज़ सैकड़ों की तादाद में मारे जा रहे हैं। अगर ये बात सच है दोस्तों तो रूस के लिए तगड़ा झटका है। वहीं दोस्तों आप लोगों को मालूम है कि पूरी दुनिया इस वक्त मदद यूक्रेन की कर रही है और यूक्रेन के लिए लड़ने के लिए अपने अपने देश से निकलकर विदेश से और ख़ासकर यूरोप से लोग इस जंग में कूद रहे हैं, जो जंग अभी रूस और यूक्रेन के बीच चल रही है। अमेरिका का एक नागरिक जो कि दिमित्री नाम का है, वो यूक्रेन की तरफ से लड़ने के लिए मौजूद था बॉर्डर पर, यानी पूरी तरह से एक दूसरे से ये भिड़न चल रही है, तो विदेशी लोग भी हैं, तो अमेरिका को नागरिक इस जंग में मारा गया है। इसी के साथ दोस्तों एक और बड़ी खबर,
रशिया ने खुद जानकारी दी है कि उसने अब एक नई एडवांस न्यूक्लियर सबमरीन, जिसकी तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है, इसका सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है, जो कि अब बहुत जल्द सेना में शामिल कर ली जाएगी। मेरे दोस्तों, इसी के साथ आपको एक और बड़ी खबर, ये जंग किस मोड़ पे जाएगी किसी को नहीं मालूम, क्योंकि अब एक और बड़ी खबर सामने आई है, बल्कि मेरे पास सबूत भी है। सेंट पीटरबर्ग में रशिया अपने बड़े बड़े शहरों में अलार्म सिस्टम को इंस्टॉल कर रहा है और उसको टेस्ट कर रहा है। जैसे इजराइल के यहाँ पूरे इजराइल में अलार्म सिस्टम है, कोई भी हमला जैसे ही होता है, रॉकेट कोई भी इजराइल की तरफ बढ़ता है तो अलार्म सिस्टम एक्टिवेट हो जाते हैं, वैसे ही अलार्म सिस्टम को अब रशिया अपने बड़े बड़े शहरों में, बल्कि पूरे रूस में इंस्टॉल करना शुरू कर चुका है। दोस्तों, इस वॉर अपडेट में आज के लिए, अभी के लिए इतना ही। फिर लौटूंगा कुछ देर बाद और भी बड़ी जानकारियों के साथ। ये पहला वॉर अपडेट है, दूसरे का भी इंतजार कीजिए। चैनल को रिफ्रेश करते रहिए, लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर सब्सक्राइब किया हुआ है तो याद रखिएगा बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक जरूर करें, तभी आपको सारी नोटिफिकेशन यानी सारी खबरें आपको मिलेंगी। जय हिंद।